नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों जहन्नुम जाने का टिकट कहीं और से नहीं बल्कि सोचिए योगी के घर यूपी से मिल रहा है। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के नाम पर जुमे की नमाज के बाद आपको याद होगा भीड़ सड़कों पर क्या आई। मौलाना तौकीर रजा की विवादित बयान से हंगामा क्या मचा। एक्शन मोड में आई यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस भी छोड़े। मतलब बिल्कुल साफ है कि दंगा किए जाने पर सीधा जहन्नुम का टिकट कटेगा। लेकिन क्या भी बात जानते हैं कि गजवाए हिंद के खिलाफ हुंकार भर रहे योगी से एक कदम आगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिनकी विवादित बयान में ठुकाई है। लेकिन किन की? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। गजवाए हिंद के खिलाफ हुंकार, योगी राज में टिकट टू जहन्नुम, साध्वी की ठोकने वाली भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मालेगांव ब्लास्ट में जिन्हें आरोपी बनाया गया, जिनके चेहरे पर भगवा आतंकवाद नाम की एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और जिन्हें सोचे 17 सालों तक बतौर आरोपी कटघरे में खड़ा रहना पड़ा, आज वही योगी के नक्शे कदमों पर चल रही हैं। जी हाँ, भोपाल के पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इस नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है क्योंकि हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई है। और देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ही आतंकवाद का हरा रंग बताया था और जिसकी मुस्लिम संगठनों ने कड़ी निंदा भी की थी। और सोचिए अब की बार शक्ति के महोत्सव यानी कि नवरात्रि में साध्वी प्रज्ञा ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके चलते मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, या फिर यूं कहें कि योगी स्टाइल में अब साध्वी प्रज्ञा भी नजर आने लगी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गजवाए हिंद के खिलाफ हुंकार भर रहे योगी बाबा आखिर किनका जहन्नुम का टिकट काट रहे हैं। 24 घंटों के अंदर सोचिए योगी बाबा के 3 अल्टीमेटम और राष्ट्र विरोधी ताकतों की औकात दिखाने वाली बात कहना। सुनिए उन्हीं की जुबान। वो समय अब चला गया है, अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। तो योगी बाबा की देखा देखी अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विधर्मियों को जमकर ठोकने की बात कही है। विधर्मियों को ना ही भाई बनाया जाए, ना ही सैया जमकर ठुकाई की जाए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की शाखा दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये सारी बातें कही। मेरे हिंदू युवतियों महिलाओं से अपील है कि मुस्लिम पुरुषों से भाई बहन का रिश्ता ना जोड़े, क्योंकि ये छल का माध्यम हो सकता है। हमें संकल्प करना है कि हमारे घर में कोई भी विधर्मी काम करने ना आए। मंदिर के आसपास ध्यान रखिए कि कोई विधर्मी तो नहीं प्रसाद बेच रहा। अगर विधर्मी प्रसाद बेचते मिले तो उनकी ठुकाई करो। दुर्गा वाहिनी का यही काम है कि हर घर में दुर्गा तैयार करे। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के इस विवादित बयान पर भाजपा की तरफ से फिलहाल तो कहीं कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्षी खेमे ने साध्वी की इस जुबान को नफरती बता दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता खासकर भूपेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि साध्वी समाज को बांटने का प्रयास कर रही है और इसी ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और
उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे,